आज भारतीय दलित पैंथर उनके जो कार्यकर्ता है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता है धारावी के, उन सब लोगों ने आज उनका केक काटकर आज सेलिब्रेशन किया है। मैं सभी धारावी और बंबई वासियों की तरफ से आठवले साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके जन्मदिन के अवसर पे उनका आरोग्य सुख संपन्नमय रहे और समाधानी रहे। आठवले साहब अपने नाम से कुछ करते नहीं है, वो भी जो भी करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से करते हैं और उनकी सीख है कि बाबा साहब प्रथम, बाबा साहब के नाम से वो चलते हैं, उनके विचारधारा पे चलते हैं। इसके लिए मैंने आपके पहले ही बोला था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में इनको विचारों को लेकर चलने वाला दूसरा कोई नेता नहीं था। आठवले साहब उनके पदचिन्ह पर चलने वाले नेता है। हम लोग जब उनके ऑफिस में जाते हैं तो देश विदेश गांव खेड़े से लोग आते हैं। वो ऑफिस में चलते समय ये भी देख लिया कोई बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग है, दिन दलित है, वो वहाँ पूछते हैं कि कहाँ से आए, कहाँ रुके हैं, आपने खाना खाया क्या, वो सारी व्यवस्था वो करते हैं और पहला काम उनका करते हैं। वहाँ धन्ना सेठ का भी काम होता है और वहाँ गरीब आदमी का भी काम होता है। ऐसा है और कोई बड़े अमीर घर से पैदा हुए नहीं आठवले साहब। वड़ा पाव भूखे प्यासे रह के पुलिस का मार खा के एक संघर्ष से पैदा हुए वो नेता है। आंदोलन हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भालेराव जी क्या कहेंगे, आज पूरे देश में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी के जन्मदिन के शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं, उनको जश्न मनाया जा रहा है। और माटुंगा लेबर कैंप जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वाले किला है, यहाँ से भी शुरुआत हुई, आप लोगों के माध्यम से क्या देना चाहिए? सबसे पहले मैं हार्ट ऑफ मुंबई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज संघर्ष नायक माननीय बहुजन रत्न रामदास जी आठवले साहब का बर्थडे के अवसर पे आप हमारे से बातचीत करने के लिए आए। आज के दिन दूध में शर्करा का योग है कि हमारे भारत देश के जो ख्रिस्त बांधव है और दुनिया के जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, उनका सबसे बड़ा सन त्योहार ये जो नाताल क्रिसमस है आज है। आज ही के दिन 25 दिसंबर को बहुजन रत्न संघर्ष नायक रामदास जी आठवले साहब का जन्म हुआ था। वैसे तो आठवले साहब अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाते हैं। आज वो दुबई अमीरात पे चले गए, दौरा है उनका, शासकीय दौरा है, वहाँ पर गए हैं अपने फैमिली के साथ में। वहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंस है, जो दलित समाज के बच्चे हैं उनके एजुकेशन के बारे में वो गए हैं। कल शायद वो मुंबई में आएंगे, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं, जो शोषित पीड़ित वर्गों से उन्होंने एक पैंथर संगठन ओपन की थी, वो पैंथर आज भारतीय दलित पैंथर उनके जो कार्यकर्ता है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता है धारावी के, उन सब लोगों ने आज उनका केक काटकर आज सेलिब्रेशन किया है। मैं सभी धारावी और बंबई वासियों की तरफ से आठवले साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके जन्मदिन के अवसर पे उनका आरोग्य सुख संपन्नमय रहे और समाधानी रहे, क्योंकि उनके हाथ से बहुत शोषित दलित पीड़ित लोगों का काम होता है। अभी हमारे महेंद्र साल्वे साहब कांग्रेस के नेता आए थे, उन्होंने उनके बारे में एक बखूबी बात बताई कि आठवले साहब जब लेटर देते हैं तो उसके लेटर में कभी कानून से कायदेशीर कार्रवाई करा, नियमानी कार्रवाई करा, ऐसा लेटर रहता नहीं है। वो सीधा आदेश देते हैं, ये आदमी पीड़ित है, ये आदमी का काम ये है, ये होना चाहिए। और मैं आज तक देखा हूँ कि जो जो लोग साहब से लेकर गए हैं उनका काम हो चुका है। वो पिटी केस का काम होने दो या किधर लाइटिंग का काम होने दो। आज हम जहाँ नाके पे खड़े हैं, इस नाके पे आठवले साहब ने सभी बीएमसी से, डीआरपीपीएल से, डीआरपी से सभी जगह से एनओसी लेके, ये जो रोड है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का है, इस रोड पे आने वाले समय में एक पंचशील गेट निर्माण होने वाला है बाबा साहब के नाम से, बहुत बड़ा। उसके लिए उन्होंने शुरुआत की जो राशि है 10 लाख रुपए की, वो भी अदा की है। हमारी मांगनी थी कि बहुत साल पहले से कि सायन हॉस्पिटल गेट नंबर 7 के यहाँ पे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला होना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने लेटर दे दिया है। ऐसे संघर्ष नायक और लोगों को काम करने वाले, जो मदद करने वाले नेता का आज जन्मदिन है,
तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने ये यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया। आज केक काटा, लड्डू खिलाए और सब लोगों को एक जश्न का माहौल धारावी में हुआ है। मैं आपके न्यूज के माध्यम से दूसरी बात बताना चाहता हूँ। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश पे दो स्वतंत्रता से पहले एक घटना थी, मनुस्मृति की घटना थी, और उसके बाद में वो घटना जला के रायगढ़ के पायथे पे बाबा साहब ने मनुस्मृति जला के, वो जला ही नहीं बल्कि 1950 में बाबा साहब ने दूसरी घटना भी दी। उसमें स्वतंत्रता, समता, स्वातंत्र, न्याय, बंधुत्व, ये प्रणाली पे भारत के लोग रहने चाहिए। इसी तरह आज का दिन बहुत महत्व का है। तभी मैं आठवले साहब की जन्मदिन की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम। दादा, अभी संजय भालेराव जी ने कहा है कि आठवले जी जन्मदिन नहीं मनाते, तो आप लोग जन्मदिन क्यों मनाते? सबसे बड़ा ये जो मैसेज आप देना चाहते हैं ये क्यों? मैं 25 दिसंबर जो क्रिसमस नाताल का है, यीशु का दिन है, उस दिन में बाबा आठवले साहब रिपन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले साहब, उनका जन्मदिन है। वो जन्मदिन खुद कभी मनाते नहीं, उनके कार्यकर्ता मनाते हैं कि दलित पैंथर से, भारतीय दलित पैंथर और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक माध्यम से सब कार्यकर्ता उनके जुड़े। 25,000 शाखा जो भारत महाराष्ट्र में आठवले साहब की थी, ये सब चलते हुए आठवले साहब का वो जो जन्मदिन है, तो 25 दिसंबर का दिन है। 25 दिसंबर में बाहर में बड़ी क्रांति हो गई है। 1927 में उन्हें बाबा साहब ने 14 तरह का सत्याग्रह किया, वहाँ मनुस्मृति जलाया। बाबा साहब पहला महात्मा फूले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि, वो समाधि ढूंढ के निकाली। जब कोई लोग क्या मनुस्मृति वाले का बहुत विरोध हो गया था, लेकिन महात्मा फूले ने वो समाधि निकाल के शिवाजी महाराज कहा है, ये रायगढ़ में शिवाजी महाराज है, ये महात्मा फूले ने बताया। बाबा साहब महात्मा फूले के विचार लेके वो बाढ़ में एक रायगढ़ किला और 14 तले, ऐसा बाजू में 30 किलोमीटर का गैप है, वो गैप में 14 तले में बाढ़ में बाबा साहब ने क्रांति की। जब वहाँ भैंस को, कुत्ते को, सबको पानी पीना मिलता था, वो पानी आदमी नहीं पीता था। इसके लिए एक संघर्ष करना चाहिए। वो तालाब बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका 1927 में जो तालाब में ये किया, उसके बाद में भैया साहब अम्बेडकर ने जो क्रांति स्तंभ मार्ग में 25 दिसंबर आज मनुस्मृति जन का दिन है, तो 25 बाबा साहब के पैर पे पैर देके, उनके विचार को लेके अब भैया साहब अम्बेडकर ने वहाँ मनुस्मृति का क्रांति स्तंभ किया है। आज बाबा साहब के बाद में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के असली नेता, संघर्ष नायक जो आठवले साहब संघर्ष नायक है, वो संघर्ष नायक आठवले साहब इसके लिए कहते हैं कि झुकी झोपड़ी में लोगों के काम करना, लोगों को कभी कुछ भी काम है, महाराष्ट्र कहाँ से भी, देश से कहाँ से भी आओ, केंद्रीय मंत्री होते हुए भी उनका आज 24 घंटा काम करना, ये काम करने का कुछ तरीका रहता है। आज वो बाहर के देश दुबई में है, दुबई में लोगों अभी यहाँ लोग अपने अपने एरिया में हर विभाग में बर्थडे बनाते। यहाँ के लेबर कैंप में हमारे संजय भालेराव जी है, मुंबई के प्रमुख है, हमारे वार्ड अध्यक्ष किरण जी है, सुनील कामले जी है, सोनी जी है, ये सब कार्यकर्ता है, हमारे राजू भाई है, गांगुडे साहब है, ये सब कार्यकर्ता मिलके यहाँ बाटूंगा लेबर कैंप बाबा साहब अम्बेडकर का बाले किला है। और यहाँ जो रोड अभी भालेराव ने बताया, यहाँ रोड में जो गेट बन रहा है पंचशील गेट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गेट, पंचशील गेट, वो बन रहा है। ये भी आठवले साहब ने उनका फंड से या बांधने के लिए कुछ राशि दी है, 10 लाख की राशि और भी देने वाले। तो ये बाबा साहब के विचार पे चला, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया असलियत में चलाने वाले ये आठवले साहब है। ये आठवले साहब इसके लिए संघर्ष उनको कहते हैं। अब ये सब लोगों को जो काम करने का है, लोगों को कहाँ भी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, उनका देखभाल करने का है, उनके गाँव में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सबके लिए आठवले साहब काम करते, इसलिए सब कार्यकर्ता मिलके आठवले साहब का बर्थडे करते। ये 25 दिसंबर ऐतिहासिक दिन है, नाताल का दिन है और ये क्रिसमस का दिन है। आठवले साहब की बर्थडे, ये नाताल के दिन और क्रिसमस के दिन यहाँ के जो हमारे क्रिश्चियन भाई है उनको भी हार्दिक बधाई, और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता उनको भी हार्दिक बधाई, और बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के जय वाले सब कार्यकर्ताओं को आठवले साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। इधर रुकता हूँ। जय भीम, जय महाराज, जय भारत।
नहीं। जी अभी आप लोगों ने कहा है कि रामदास अठावले जी एक संघर्ष नायक है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन हर कोई जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या उनके बड़े नेता हो, उनका जो जन्मदिन है बहुत ही शानदार तरीके से जश्न मनाते हैं और उसी के साथ से नई शुरुआत करते हैं, उनके नाम से लोगों को कुछ ना कुछ बांट के कुछ ना कुछ देते। ऐसे आपने अभी तक क्या सोचा है? मुंबई में सब जगह तारीख होती है 2025 आने वाला है, जो नए जो न्यू ईयर आने वाला है, उसमें अभी आप लोग रामदास अठावले जी के नाम से क्या ऐसे लोगों की मदद करने की पहली शुरुआत करने वाले हैं? ऐसा है कि आठवले साहब अपने नाम से कुछ करते नहीं है, वो भी जो भी करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से करते हैं और उनकी सीख है कि बाबा साहब प्रथम, बाबा साहब के नाम से वो चलते हैं, उनके विचारधारा पे चलते हैं। इसके लिए मैंने आपको आपके पहले ही बोला था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में इनको विचारों को लेके चलने वाला दूसरा कोई नेता नहीं था। आठवले साहब उनके पद चिन्ह पर चलने वाले नेता है। हम लोग जब उनके ऑफिस में जाते हैं तो देश विदेश गांव खेड़े से लोग आते हैं। वो ऑफिस में चढ़ते समय ये भी देख लिया, कोई बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग है, दिन दलित है, वो वहां पूछते हैं कि कहाँ से आए, कहाँ रुके हैं, आपने खाना खाया क्या, वो सारी व्यवस्था वो करते हैं और पहला काम उनका करते हैं। वहाँ धन्ना सेठ का भी काम होता है और वहाँ गरीब आदमी का भी काम होता है। ऐसा है और कोई बड़े अमीर घर से पैदा हुए नहीं आठवले साहब। वड़ा पाव भूखे प्यासे रह के पुलिस का मार खा के एक संघर्ष से पैदा हुए वो नेता है, आंदोलन से तैयार हुएला नेता है, मार्क्स लीडर है। तो आज वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। मैंने पहले ही बताया कि यदि महाराष्ट्र में या भारत में किधर भी दलित अत्याचार होता है, सबसे पहले आवाज वो उठाते, सरकार में रहे या सरकार के बाहर में रहे, वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। सभी को समता स्वतंत्र मिलना चाहिए, ये बाबा साहब की जो भूमिका है उनकी भूमिका है। हम उनके भूमिका के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम आज उनका बर्थडे बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है।